हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीकर 23 न्यूज़ और सीकर 23 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीकर की ताज़ा तरीन खबर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीकर 23 को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। धन्यवाद। पहुँचे हैं कैम्पखानी हॉस्टल, जो कि नई इमारत का शुभारंभ है, आज उद्घाटन है। तो आपको लेकर चलते हैं अंदर के स्थिति का मुआयना करवाने के लिए। बातों में सब कर्म ख्यालों में बस जरा वफा कम है इस कौम के रहनुमाओं। कैम्पखानी हॉस्टल, तो इसलिए हमें इन चीजों को छोड़ना होगा, हमें आगे बढ़ना है। हम एक दूसरे को नई इमारत, हमारे बुजुर्गों को भुला नहीं सकते। इस सम्मान समारोह में यदि किसी का सच्चे सम्मान के हकदार हैं तो वो लोग हैं जो 1936 का उद्घाटन समारोह 30 साल पहले जिन लोगों ने ये नींव रखी थी, जिन लोगों ने 1-1 रुपया, 10-10 रुपया, 11-11 रुपया करके और ये कितनी बड़ी इमारत जो खड़ी की थी, कितनी बड़ी जगह हमें दी, एक प्लेटफॉर्म दिया, वो उन लोगों का हम सबसे दिल से चाहते हैं कि पहले और सम्मान के जो सच्चे हकदार हैं वो नजीर खान जी। मैं आगे इसमें बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि आप लोग खूब दूर से आए हो, खूब अलग अलग इलाके से आए हो। आप लोगों ने जो टाइम दिया, आप लोगों ने जो चंदा दिया, आप लोगों ने धन दौलत और तन मन से जो इसकी कौम की टीम के साथ रहे, खड़े रहे, आपने सहयोग किया, उसके लिए हम पूरी टीम आपकी शुक्रगुजार हैं। आज आप पधारे, मैं आप सबका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आगे इसी कड़ी में कहूंगा कि 14 जून 2020 को एक ये युवा टीम है यहाँ KKYB के नाम से चल रही है कई जिलों में। तो मैं तो कहूंगा कि मैं आप लोगों को ये कहूं कि इन लोगों का एक सपना था कि हम इस जगह कुछ बनाएं। जहां हम बैठे हैं शुरुआत यहीं से होनी थी। इनका ख्याल था कि यहाँ एक इमारत बने जो हॉस्टल के रूप में काम आए, लेकिन ये चलते चलते और अल्लाह को मंजूर था कि हम चलते चलते उस दूसरी जगह पे जाके एक इमारत हमने बना दी और इस जगह को भी हमने रख लिया। इन लोगों ने एक सपना लिया, सपना लेने में कभी कुछ नहीं लगता, कोई खर्च नहीं होता है, लेकिन जैसे विद्वान कहते हैं जब आप सपना लेके उस सपने को तामीर में बदलते हो तो आपको कुछ चुकाना पड़ता है। तो ये कौम ने चुकाया और इनके सपने को पूरा किया। इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। और सबसे ज्यादा यदि मैं एहसानमंद हूँ कि हमारी टीम है, तो मैं जो विदेश में हमारे कौम के भाई बैठे, आप यकीन कीजिए कि जिस दिन हमें ठेकेदार जी को कोई भुगतान करना था, उन लोगों का इतना बड़ा दिल है, उन्होंने नाम नींव लगी तब वो आए ना, उन्होंने हमारी शक्लें देखी और उन लोगों ने वहां सीधे 5,05,000 रुपए के एक दिन इनको जाबिर को और एक पेमेंट भेजा और 5 लाख रुपए 5,000 रुपए उनको चंदा। देखिए यहाँ बैठे हैं, उन लोगों की हैसियत भी है, उन लोगों के पास पैसे भी हैं और उन लोगों के पास इल्म भी है, उन लोगों के पास पद भी है। वो बुजुर्ग, वो हमारे कौम के नौजवान जो वहां बैठे हैं, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 15,000 रुपये कमा रहा है, कोई 20, कोई 30 कमा रहा है, लेकिन आप उनका दिल देखिए, उनका कितना बड़ा दिल है कि अपनी कौम के प्रति उनके दिलों में जो दर्द है, उस दर्द का बयान करते हुए उन्होंने इस कौम को ये भी नहीं पूछा आप क्या बना रहे हो, क्या नहीं बना रहे हो, और अपनी इमदाद की। मैं इसी कड़ी में आगे जाऊंगा। भामाशाहों के लिए एक मंत्री जी तो इस हॉस्टल के पूर्व हॉस्टलर हैं, तो इसमें एक काम इन्होंने हॉस्टलर ने भी बहुत अच्छा किया है कि इन लोगों ने एक माहौल तैयार किया और यहाँ कई बार मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये तय हुआ कि भाई हमें एक बिल्डिंग बनानी है और इन लोगों की इच्छा भी थी कि कुछ हम करें। तो इन्होंने तो एक काम, एक शुरुआत, जो में राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में उसे, एक चिंगारी नजर आई थी बस्ती में उसे, वो अलग हट गया आंधी को इशारा करके। तो ये पूर्व हॉस्टलर जो थे इस बिल्डिंग की तामीर के लिए उस चिंगारी के तरह इस कौम के नौजवानों को जोड़ने के लिए इशारा करके खुद हट गए, लेकिन ये कौम की
बहादुरी है। इन लोगों ने इसकी बड़ी बखूबी इस आपके सहयोग के कारण, आपकी मदद के कारण ये जो बनाया है, ये सब आपका सहयोग है। आप सब पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है। इस कड़ी में मैं एक नौजवान का नाम और लेना चाहूँगा कि इमरान बादरा आए क्या? इमरान बादरा। तो मैं सलाम करता हूं इस नौजवान को। देखिए, कुछ लोग तो शक्ल देख के, पद देख के या और किसी तरह का आकलन करके इमदाद करते हैं। ये एक वैसी शख्सियत है। आप इमरान भाई की कोई बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं, लेकिन कौमी जज्बा और कौमी हमदर्दी इनके दिल में जिस तरीके की है, वो अल्लाह सबको ऐसे सकी औलाद दे, ये मेरी इस मंच से दुआ है। इमरान भाई नहीं, मैं तो जानता हूँ, मैं तो पैसे लाया हूँ। तो ये इमरान भाई ने हमें भादरा बुलाया, और भादरा बुलाने के बाद में इन्होंने हमें खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद में जब ये बाहर आके बैठ गए, तो मैं, जाबिर, शौकत खां और 2-3 कासली के और इनके ननिहाल के लोग थे, हम बैठे थे। तो इन्होंने हमें कहा कि रसीद भर लीजिए। हम एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे कि क्या भरे हैं इसमें। तो इन्होंने कहा 10 भर लीजिए। तो हमारे डर ये था कि ये 10,000 है, ये क्या है, क्योंकि इतनी दूर गए थे और हमें डर भी था। हकीकत ये है, मैं आपको साफ बयानबाजी की बात करूंगा, जब हम गाड़ी लेके धोत चौराहे से रवाना हुए तो हमें ये यकीन नहीं था कि आप इतनी बड़ी इमदाद करो। तो इन्होंने कहा 10 भर लीजिए। तो शौकत खां मेरी तरफ देखें, मैं जाबिर की तरफ देखूं, इस तरीके से हम देखते रहे। इन्होंने कहा 10 लाख भर लीजिए। तो इनके भाई थे, वो भी आगे हैं। तो उन्होंने कहा 11 लाख कर दीजिए। तो देखिए, ये है कौम का जज्बा। तो मैं तीसरी एक शख्सियत हमारे बीच में आज है कि नहीं, असलम साहब नहीं आए क्या? आए, असलम साहब बैठे हैं। उनको तो सब जानते हो, आप सब के चहेते हैं, हमारे बीच ही रहते हैं। तो असलम साहब के लिए भी हमने कहा भी एक रूम इनसे दिला दो। तो ये इनका ससुराल किलडोली है। तो ससुराल वालों का वैसे क्या, हर आदमी के दिल में थोड़ी जगह ज़्यादा रहती है। उसी कड़ी में इन्होंने किलडोली में जो कार्यक्रम था, उसमें हम सब की उम्मीदों से ज़्यादा और अल्लाह के करम से इन्होंने 11,11,111 रुपये का चंदा दिया। तो उसके लिए पूरी कौम, पूरी हमारी निर्माण कमेटी, पूरी सीकर जिले के कायम खानी सभा, महासभा आप लोगों की ऋणी है। आप लोगों के हमेशा, इसके लिए हम आप सबके शुक्रगुजार हैं। तीसरी कड़ी में मैं मंत्री जी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्यों, मंत्री जी का तो हक था, मंत्री जी का फर्ज था कि जिस संस्थान में मैं रह के गया हूँ, उस संस्थान में मेरे से कुछ न कुछ हो। और ये अल्लाह ताला की मर्जी होती है। देखो, अल्लाह जिसे चाहे उससे जो काम करा लेता है, ये उसके फैसले हैं। इसको हम और आप चाह के भी ना पहले कर सकते ना बाद में कर। आज जो हमने ये व्यवस्था भी रखी, उसका मुख्य कारण यही था कि कौम की जाजम पे हर शख्स बराबर है। यहाँ MLA साहब भी विराजमान हैं, शहर के 1 नंबर नागरिक चेयरमैन साहब भी, जीवनखा जी भी विराजमान हैं, पूर्व मंत्री साहब भी विराजमान हैं, और कर्नल शौकत साहब भी विराजमान हैं, और सारे कौम के बुजुर्ग भी विराजमान हैं। और भी जैसे हमारे एडिशनल SP साहब बैठे हैं, 2 DYSP बैठे हैं, लाडनू चेयरमैन साहब भी विराजमान हैं, और भी बहुत अजीम शख्सियत यहाँ विराजमान है। हम सभी, आप सभी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन। इस टीम में मैं, देखो, सच बात कहूँ तो मुझे जुड़ने का जो मौका मिला, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ KKY की। इन लोगों ने नींव रखी, मुझे साथ लिया, और इस नेक काम में करने में मुझसे अल्लाह ने जो मेरा टाइम या मुझसे जो भी कुछ हुआ, उसके लिए मैं इन लोगों का बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ इस KKY टीम। और इस KKY टीम में भी एक शख्स ऐसा है, एक जांबाज, जिसकी मैं आपको रात का किस्सा सुनाऊं। वो 2 बजे मेरे घर से निकले हैं सारी कार्यक्रम करने के बाद में, और 3:30-4 बजे वो जयपुर से आपके लिए मोमेंटो आ रहे हैं, उन मोमेंटो को लेने के लिए वो चला जाता है। और फिर 8 बजे फिर वो गाड़ी लगा के खड़ा हो जाता है कि चलिए अपन व्यवस्था ये देख लेते हैं। ये शख्स है जाबिर हुसैन किलडोली, जिसकी जितनी तारीफ की जाए
आप ताजुब करोगे, कल एक मजदूर कह रहा था, यहाँ एक कारीगर कह रहा था कि साहब ये जाबिर साहब ऐसा आदमी है जो पहले रेट कम कराता है, पर जब बिल फाइनल होता है तो उसमें भी कमी कर देता। तो ये कौम की हमदर्दी के लिए ऐसे लोग, ऐसे युवा लोग आगे आते हैं, उससे समाज चलते हैं। मैं आप सभी बुजुर्गों से, और मैं भी वैसे रिटायर हो गया हूं, इसलिए मैं कोई ये नहीं सोचे मैं भी आपकी लाइन में हूं। मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, जिस संगठन में, जिस राजनीतिक दल में या जिस समाज में एक नई जनरेशन आप तैयार नहीं करोगे तो आप पिछड़ जाओ। तो इसलिए हमेशा हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि युवा लोग आए, उनमें जोश होता है, उसमें काम करने की कैपेसिटी होती है, वो काम करने में सक्षम होता है। आप उनको मार्गदर्शन दें और उनसे काम लें, तो हमें नई जनरेशन को तैयार करना चाहिए एक पैरेलल पे। इसी कड़ी में मैं सबसे ज़्यादा यदि किसी के और हम धन्यवाद देना चाहते हैं, जाकिर हुसैन जी जो ठेकेदार हैं हमारे, इस ठेकेदार की भी जितनी तारीफ की जाए उतना कम। ये एक ऐसा शख्स है, जाजोद के जाकिर हुसैन जी कहाँ है? एक बार खड़े होके आ जाओ, आगे आ जाओ आप। इन्होंने जिस दिन एग्रीमेंट किया, ना एग्रीमेंट पे इनके साइन है, ना एग्रीमेंट पे कौम के कमेटी के किसी के साइन है। हमारे बीच में जिला कलेक्टर गंगानगर जाकिर हुसैन जी अपनी कौमी हमदर्दी के लिए 400 किलोमीटर से चल के यहाँ पधार गए हैं। इन्होंने सुबह कहा था कि मैं जल्दी रवाना हो जाऊंगा, यदि कोहरा नहीं होगा। तो ये इनकी हमदर्दी है और ये इनकी बड़प्पन है कि कौम के भाइयों में आने के लिए इन्होंने वक्त निकाला। हम आपका सीकर जिले के लोग आपका इस जाजम पे स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। चलें, 2 मिनट का समय और लूंगा मैं। तो जाकिर साहब ठेकेदार साहब जो हमारे हैं, इनके एक वक्त ऐसा आया कि 38 लाख रुपए की लायबिलिटी कौम के प्रति हो गई। वैसे तो चेयरमैन साहब ने जिम्मेदारी ली थी कि आप तो काम कीजिए, पैसों की चिंता मत कीजिए, कि पैसे आए और मैं आया। और ये बात सही है कि ऐसा जज्बा जो होता है, ऐसा जब माहौल होता है, तो उस माहौल से देखो काम करने वाले को भी डर नहीं लगता। तो इन्होंने हमें एक दिन कहा कि भाई मैं किसी की व्यक्तिगत काम करूं तो उसके घर जाके मांग लूं, मैं ये पैसे किससे मांगूं। तो ये घबरा गए। 38 लाख रुपए बड़ी अमाउंट होती है। और इन्होंने सोचा कि क्या पता कौन कैसा माहौल रहेगा, लेकिन ये इनकी दरिया दिली है और ये इनकी बहुत बड़ी बात है कि लॉकडाउन होने के बाद भी इस बिल्डिंग का एक दिन भी इन्होंने काम बंद नहीं रखा और कभी ये नहीं कहा कि आप लोगों का पेमेंट नहीं आया इसलिए मैं काम नहीं करूंगा। तो मैं जाकिर हुसैन साहब जो जाजोद के रहने वाले हैं, मैं पूरी कौम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और मैं दुआ करता हूं कि ऐसे शख्स जब ऐसे इदारों को खड़ा करते हैं तो आने वाली पीढ़ियां भी इन चीज़ों को याद करती हैं। मैं लास्ट में नूर खां वार्डन साहब जो पिछले 5 साल से इस हॉस्टल में निस्वार्थ भाव से बिना किसी तनख्वाह के और लगातार 5 साल से अपनी सेवा दे रहे हैं, तो मैं पूरी कौम की तरफ से और हमारी इस टीम की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं, उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। लगभग अमाउंट तो जावेद भाई ने आपको बताई दी और मैं इसको अंत करता हूं क्योंकि कार्यक्रम लंबा चलेगा कि कौम में कौन क्या करता है इस बात का ख्याल कभी नहीं करना चाहिए। राहत इंदौरी जो हैं एक ऐसे शायर हुए हैं कि वो वक्त के अनुसार समाज को एक करने के लिए, कौम को एक करने के लिए कई ऐसे शेर कह गए जिन्हें याद करते हैं तो कुछ जज्बा बनता है, जोश आता है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, दरिया पार करो। तो मल्लाह कौन है ये कोई इश्यू नहीं है, नाव चलाने वाला कौन कायम खानी है, उस नाव में बैठ जाओ और दरिया पार करो। अल्लाह हाफिज, आप सभी का स्वागत, खुदा हाफिज।